सरकारी अफसरों एवं नेताओं के खींचतान का नतीजा किस तरीके से आम आदमी, आम गरीब आदमी भुगतता है, इसकी बानगी अगर आपको देखना है तो झाबुआ जिले के पेटलावद चले आइए। करीब 20,000 की आबादी वाला पेटलावद नगर में बीते 2 साल से एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, जबकि पीएम मोदी का सपना है कि 2022 तक हर शख्स का अपना पक्का मकान होगा। ये उन्होंने देश से वादा किया है, ये उनका सपना है। लेकिन अफसरों की लाल फीताशाही, खींचतान, नेताओं की सियासत के बीच पेटलावद का गरीब परेशान है, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर है। आज हम पेटलावद में हैं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे और बताएंगे कि कैसे अफसरों की लाल फीताशाही ने यहाँ के गरीबों का जीना दूभर कर रखा है। तो हम पहुँचे हैं पेटलावद की दलित बस्ती में, रैदास कॉलोनी है ये, और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको तुरंत पक्के मकान की ज़रूरत है। इनमें से कईयों का नाम आ चुका है सूची में, लेकिन राशि नहीं आ रही है। इन्हीं में से एक ये जो महिला आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इनके पति हैं जो पेटलावद ब्लास्ट में मारे गए थे, और इनकी एक और समस्या इन्हीं के इसी ब्लास्ट से जुड़ी हुई है, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामकन्या बाई परमार। अच्छा, ये मकान आपका कच्चा है तो आपको पक्का मकान नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला पक्का मकान मेरे को। तो लिस्ट में नाम आ गया आपका? आएगा नाम तो आ गया, पर पैसा नहीं आ रहा के। क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले? नगर पालिका वाले बोलते हैं कि हाँ आएगा तो हमें मिल ही जाएगा, आवेगा यूँ के। अब कब आवे पैसे? साल भर तो हो गया हमने कहता। आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मेरे पति के ये ब्लास्ट में चला गया। क्या तो आपके यहाँ तो शिवराज सिंह जी आए थे? हाँ आए थे, शिवराज सिंह मामा जी आया था यहाँ पे। मामा जी क्या बोल गए थे? वो बोल गया था कि तुम्हारे घर भी बंधा देंगे और पैसे भी मिलेगा। तो पैसे मिला था तो पैसे खर्च हो गए मेरे को। कितना मिला था? 5 लाख मिला था। और आपको नौकरी मिली थी? हाँ नौकरी मिली, नौकरी में भी पैसे नहीं मिल रहा मेरे को। क्या नौकरी मिली आपको? रोटी बनाने की मिली। तो साल भर हो गया मेरे को नौकरी मिला, नहीं तो 5 साल हो गया पर पैसे नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिल रहे हैं आपको? ये भी साल भर हुआ पैसे मिला नहीं। तो बगैर दीपावली पे मिला था, जिरबाजरा मिला भी नहीं मेरे को, पैसे भी। बहुत परेशानी आ रही मेरे को। फिर से दीपावली आ रही है अब तो। हाँ फिर दीपावली आएगी। क्या नाम बताया था आपका? नाम क्या है? रामकन्या बाई परमार। अभी ये बैठो ना। ये रामकन्या बाई थी। आपने इनकी 2 समस्याएं सुन ली। पहला, इनका मकान शिवराज सिंह जी वादा कर गए थे, वो भी नहीं मिला। पीएम आवास में नाम आया, वो भी नहीं मिला। अस्थायी रोजगार दिया गया है रोटी बनाने का, लेकिन 11 महीने से इनको वेतन नहीं है। ये कैसा गवर्नेंस है? सवाल तो बनता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये तो बहुत पुरानी हो गया सब। हाँ, तो नया नहीं बना रहा पक्का? का जी बढ़ाओ, पैसा में तो बढ़ाओगे। मोदी जी ने भेजे ना पैसे? भेजा तो कहीं ना गया, खत्म नहीं आया सब। नहीं आए। देखिए, ये बुजुर्ग हैं, इनका राशि 2 करोड़ रुपए आ चुकी है पेटलावद के लिए, लेकिन अटकी हुई है, लाल फीताशाही का शिकार हुई है। क्या नाम है आपका? अम्बाराम। अम्बाराम जी को भी इंतजार है कि राशि आ जाए और इनका आशियाना खड़ा हो जाए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। इसी रैदास कॉलोनी में एक और कच्चा मकान है, आप देख रहे हैं। ये आपका मकान है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल परमार। तो परमार जी, ये कच्चा क्यों है? मोदी जी कह रहे हैं कि वो तो पक्का दे रहे हैं आपको। मोदी जी कह रहे हैं पैसे डाल ही नहीं है खाता में, लिस्ट में नाम आ गया सर। 2 करोड़ मोदी जी ने भेज दिए, लेकिन आपने क्यों नहीं बनाया? वो 2 साल हो गया, पैसे नहीं डाली रहा। कौन नहीं डाल रहा है? मोदी जी या पैसा क्या आपने नगर पंचायत वाला। तो आपको क्या उम्मीद है? आप जाते हैं नगर पंचायत? जाते हैं सब, वो के कलेक्टर के साइन नहीं करता सब, तो हम कैसे डालेंगे? वही लाल फीताशाही की समस्या है। गेंद, ये फुटबॉल बना दिए गए हैं जितने भी यहाँ पे जो गरीब हैं। नगर पंचायत से एक फुटबॉल जाती है जिला प्रशासन के पास, और वहाँ से एक फुटबॉल वापस इनके पाले में आ जाती है। ये दोनों की फाइल जो एक्सचेंज हो रही है, इसको 2 साल हो गए हैं। नतीजा, ये गरीब, ये दलित लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं। बारिश में ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, और साथ में मोदी जी का सपना भी धराशायी हो सकता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। पेटलावद की सी रैदास बस्ती में हमको ये एक दादी अम्मा मिली हैं। इनका मकान दिखाइए पहले। ये मकान भी कच्चा है, जर्जर है, क्रैक्स हैं जगह जगह कच्ची उस पर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम अभी तक सूची में ही नहीं है पीएम आवास की। स्वाभाविक रूप से लग रहा है कि इनको भी पक्के मकान की ज़रूरत है। सर्वे कैसे सरकार करती है, लोकल एजेंसियां कैसे करती है, इसकी बानगी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल
इनकी क्या मनोस्थिति वो हम जानते हैं। ये आपका मकान कच्चा क्यों है? आपको मोदी जी ने नहीं दिया? मन होना को नहीं रे तू गई दे सोरा। क्या मकान चाहिए पक्का? हाँ पक्का मकान चाहिए बाबूजी हमारे। चाहिए? हाँ तो आपका नाम तो आया ही नहीं है। नहीं आए बाबूजी। तो मोदी जी को कुछ बोलोगे आप? कहीं होना हमारी बापड़ी। मोदी जी को कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। हमारा मकान चाहिए बाबूजी। हमारे हूँ लीजिए गरीब लोग का गाड़ा भीड़ पड़ेगी एक हमारी बस में। ये दलित महिला है और मोदी जी से फरियाद लगा रही हैं कि उनकी जर्जर मकान की स्थिति है और उनकी भी सुध ली जाए, उनको भी पक्का मकान दिया जाए। इसी बस्ती में कुछ और लोग हैं, उनके क्या हाल हैं वो भी आपको बताएंगे। इसी कॉलोनी में एक और शख्स मौजूद हैं, पेटलावद की रैदास कॉलोनी में। दादा क्या नाम है आपका? मोहनलाल परमार। तो ये आपका पतरा देख रहे हैं हम, ऊपर टीन शेड है, मकान पुराना है। ये आपको नया मकान सेंशन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर। लिस्ट में तो नाम आ गया आपका? आ गया। तो पैसा नहीं आया? पैसे नहीं आया। तो आप जाते हो नगर पालिका, क्या बोलते हैं? गया देखा आ जाएगा। कितना टाइम हो गया? साल 1.5 साल हो गया सर। तो अब क्या उम्मीद है आपको? मोदी जी से कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ साहब, मिलना चाहिए पैसा और मकान बनना है क्यों सर? देखिए मोदी जी, आपको भी मैं ट्वीट करूंगा, लेकिन इनकी आवाज़ सुनिए। ये लोग दलित हैं, परेशान हैं, कच्चे मकान हैं, आपसे फरियाद कर रहे हैं कि आपका भेजा पैसा इनके पास कब आएगा, क्योंकि आपने तो भेज दिया, नीयत आपकी अच्छी है, लेकिन अफसरों की नीयत में गड़बड़ी है और उसका खामियाजा ये लोग गरीब और दलित लोग भुगत रहे हैं। एक यहाँ पर आप देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दादी अम्मा है, इनसे हम बात कराएंगे। आप आइए, इधर आइए, आप इनका मकान देखिए। बाकी आसपास के जो लोग हैं, कैमरा पैन करके बताइए। इनमें से देखिए विचित्र बात है कि कुछ मकान एक जैसे मकान है, सारे कच्चे मकान हैं। कुछ को स्वीकृति मिल गई है, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ को समानांतर स्थिति होने पे भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी है कि दादी क्या नाम है आपका? नाम दरिया भाई। दरिया भाई। हाँ। तो ये आसपास वाले आप जैसे मकान है, इनको मिल गया है सेंशन, आपको नहीं मिला? मिली थी क्या? तुमसे तो मिलेगी, पर ये घर का पैसा ना। आपको मकान मिला कि नहीं सरकार से? मकान नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, जुना थे, नवा नहीं मिला। आपका पुराना ही है? पक्का? हाँ, पुराना। पक्का बनाना चाहते हो? हाँ चाहता नहीं। तो मोदी जी ने तो कहा है, लेकिन यहाँ सर्वे नहीं हुआ आपके नाम का। ये या कई बात है, सर्वे कहाँ हुए? आपका नाम नहीं भेजा यहाँ से? हमारा नाम कहीं नहीं भेजा, मैं तो फार्म भजा नहीं। लेकिन आपका नाम नहीं आया सूची में। तो मेरे वाले पैसा मिल जाएगा तो वसवारा नहीं मिलेगा, जवाबदारी कौन लेगा? पैसा सब न मिलना चाहिए। ये आपको मोदी जी देख रहे हैं, आप क्या बोलोगे मोदी जी से? ये मोदी जी के पास जाएगा, क्या बोलोगे? सही बात है कि हमारा कच्चा मकान है, नहीं एरे मेरा पैसा मिल जाएगा ना, बस में हमारा रह जाएगा तो हमारे कई नुकसान हुए, जवाबदारी कौन? हमारा पैसा सब ने डलना चाहिए। हाँ बस। देखिए ये समानांतर पीड़ा है, विडम्बना भी है। इसी बस्ती में दूसरे इलाके में जाएंगे, वहां भी कुछ लोगों से बात करेंगे। एक और महिला हमारे साथ में है, ये इनका मकान है। पहले मकान थोड़ा सा दिखा दीजिए। इनका नाम भी सूची में है जो नगर परिषद ने बनाई है पीएम आवास के लिए। ये पक्का मकान क्यों नहीं बनाया आपने? आपका तो नाम आ गया सूची में। तो मोदी पैसा नहीं डाले सर। किसने? मोदी जी ने? हाँ। तो 2 करोड़ तो डाल दिए उन्होंने, ये अफसर लोग नहीं दे रहे हैं आपको। सर के डाल दिया साइन नहीं करे। साइन नहीं करे? हाँ। किसने? मोदी है। मोदी जी ने? हाँ। सब गरीब है। बोलो मोदी जी को भेज देंगे। आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो? क्या पैसा नहीं आया। देखिए ये यहाँ सूचना का भी अभाव है। इनका कहना है कि मोदी जी साइन नहीं कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि पैसा 2 लाख करोड़ रुपए आ चुका है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद के बीच में सामंजस्य नहीं है। ये लोग फुटबॉल बने हुए हैं और इसीलिए इनकी पीएम आवास की गाड़ी अटकी है। खैर सूचनाएं इनको जो भी दी जाती हों, लेकिन हकीकत यही है। दूसरी बस्ती में चलते हैं, वहाँ लोगों की परेशानी देखते हैं। रैदास बस्ती में ही जो पेटलावद की है, एक और शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश परमार सर। मुकेश जी, ये कच्चे मकान में क्यों रह रहे हैं? आगे से पैसे आए नहीं है, तो आए तो बनाए सर। आपका मोदी जी ने जो पैसा भेजा वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला।
सेंक्शन तो हो गया 2 साल हो पहले। गया नहीं सर, 2-3 बार नगर पालिका गए, कहाँ बस आने वाले पैसे वहाँ से साइन हो गया कलेक्टर ने, तो पैसे डाल देंगे आपके खाते में। नहीं आए पैसे डाल। फिर दोबारा नहीं पूछा आपने? फिर गए थे हम, मीटिंग भी हुई थी वहाँ, सीएम साहब ने बोला बस 15 दिन में 8 दिन में डाल दूंगा, तो अभी तक नहीं डाले। तो ये मकान बारिश में डर नहीं लगता कि गिर जाएगा? थोड़ा सा डर तो लगता है, दीवार उधर पीछे फट गई है, वो गिरने जैसी हो रही है। हमने कहा पैसे डाले तो बनाए खोल के इसको। वही शिकायत है इस पूरी बस्ती की जो बाकी लोगों ने की है। इनका सर्वे हो चुका है, लिस्ट में नाम है, लेकिन फुटबॉल बने हुए हैं। पेटलाव शहर की राजापुरा बस्ती में चलते हैं, वहाँ जानते हैं कि वहाँ गरीबों के हाल क्या हैं। तो पीएम आवास की ज़मीनी पड़ताल करते हुए हम आ पहुँचे हैं पेटलाव के राजापुरा इलाके में। मेरे साथ ये मकान आप देखिए, ये दादा का है, दादा बैठे हैं। दादा खड़े होंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण लाल। तो ये आपका मकान कच्चा क्यों है? मोदी जी ने तो पक्का बनाने का बोला है। अभी नहीं बना साहब, वो फार्म तो कभी से भरे रखियो, हाँ, पर हाल पैसा नहीं आया है। आपका नाम आ गया सूची में? हाँ, नाम तो नगर पालिका मत आई गयो है। हाँ। इसी मोहल्ले में कई और लोग हैं। एक और भी ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये पुराना और जर्जर है। इनका नाम भी पीएम आवास में आ गया बताते हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल साहब। तो ये आपका मकान सेंक्शन हो गया आपको? सेंक्शन हो गया साहब, 10-10 बार इसकी सर्वे भी हो गया। एक बार डिप्टी कलेक्टर साहब भी आके सर्वे करके चले गए। उसके बाद में जब तलाश निकाली नगर पालिका में तो कोई संतोषप्रद जवाब देने को तैयार क्या नहीं। क्या बोला जाता है आपको नगर ये पालिका? किया जाता है कि कलेक्टर साहब ने साइन नहीं की है, अनुमोदन के लिए रखा हुआ है। तो 8 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने, कब तक, कितना टाइम लगेगा अनुमोदन में साहब? क्या और जो ये अभी साइड से जर्जर हो रहा है आपका? बिल्कुल दीवार गिरने जैसी हो रही है साहब। प्लास्टिक लगा लगा के जैसे तैसे इतने लंबे चौड़े परिवार को लेके रह रहा हूँ। 4 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, 4 पोता पोती है और मजदूरी करता हूँ साहब। क्या हजारों लाखों मकान बनाए प्रधानमंत्री जी ने, उन मकानों में कोई तकलीफ नहीं आई। केवल ये 202 मकान, क्या इसमें से भी 4 मकान काट दिए गए हैं जो पात्र लोग हैं, और फिर सभी की रजिस्ट्रियाँ, भवन प्रमाण पत्र बराबर दिए हुए हैं। उसके बाद भी सीएमओ साहब कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष कहता है कि जहाँ जो अधिकारी है वो जाने और आप जानो। अभी बीच में एक बार कलेक्टर साहब भी आए थे पेटलावत के दौरे पे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की हमने। तो पेटलावत के ही राजापुरा इलाके में हम लोग मौजूद हैं और ये जो आपको मैं मकान बता रहा हूँ, इसको देखिए किस तरीके से इसकी दीवार इस तरीके से आपको लग रही होगी कि ये किसी भी वक्त गिर जाएगा। झुक गई है, क्रैक्स पड़ गए हैं। आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ गड्ढा है। ये मकान है और ये जिस शख्स का मकान है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो मकान है, क्या नाम क्या है आपका? मोइन। फिर से बताएं। मोइन। मोइन भाई, ये पूरा जर्जर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी भी गिर जाएगा। तो डर नहीं लगता आपको? लगता तो है। कितने लोग रहते हैं अंदर? 6 लोग हैं। तो आपका क्या पीएम आवास योजना में नाम नहीं आया या आपने आवेदन नहीं किया था? नाम तो आ गया, 2 साल हो गए, पर पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आप गए नगर पालिका, क्या बोलते हैं? आएगी आगे से आएगी नहीं बोलते हो। पैसा नहीं मिला आपको और आपको इंतजार है कि पैसा आएगा तो आप बनाएंगे। हाँ। पूरे पेटलावत की वही कहानी है। 200 जो लोगों के नाम सॉर्ट आउट हुए हैं लिस्ट में। ये 3 मकान आप जो देख रहे हैं ये कच्चे मकान हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति है इनकी, ये कच्चे क्यों हैं। पेटलावत में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ प्रशासन झुला रहा है। क्या नाम है आपका? आवेदा। तो मकान कौन सा ये आपका? ये कच्चा क्यों है? कच्चा है। नगर पालिका वालों आवास योजना का फार्म भरे, उसके बाद में नगर पालिका में जाते हैं तो यूँ के कलेक्टर पास जाओ ना, कलेक्टर यूँ कहता वो साइन नहीं करे ना। 3 साल से हमको परेशानी में डाल रखे। हाना का जवाब ही नहीं देते कि हम गरीब इंसान कहीं भी करके कच्चा पक्का ही बना ले। बच्चे जाते, बच्चों को ना के देते हैं कि नहीं है पैसा। तहसीलदार के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, दौड़ दौड़ कर थक गए। तो 2 करोड़ रुपए डाले हैं ऐसा कह रही है सरकार, फिर क्यों नहीं मिल रहा आपको? हाँ वही तो, इतना पैसा डाला, क्या मालूम क्या करा। पार्षद नहीं सुनता है, नहीं वो अध्यक्ष सुनता, कोई भी नहीं सुनता। कौन सुने? ये आपका मकान है? देखिए ये एक और कच्चा मकान है। ऊपर टीन शेड आप देखिए, बाकी कच्चा है और यहाँ कई जगह से आप क्रैक देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अफजल। तो आपका नाम आया सूची में? ये आया, पर पैसा नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो आप गए थे नगर पालिका, गए थे? ना।
क्या बोला? तो कहाँ डल जाएंगे, 2-4 रोज में डल जाएंगे, यूँ करके आश्वासन दे देते हैं, सर सुनवाई करते ही नहीं है। कितना टाइम हो गया इस बात को? 3 साल हो गए सर। देखिए 3 साल से जो लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपका नाम है, पैसा आएगा तो दे देंगे। बार बार जाने पर एक ही जवाब है, कभी जिला प्रशासन का हवाला दिया जाता है, कभी अपने स्तर पर इनको जुड़ा दिया। आप कुछ कह रही थी, थोड़ी बात अधूरी रह गई, क्या बोल रहे थे आप? कह रही थी 3-3 साल हो गए जाते हैं, वहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। 2-2 बार का बच्चों ने धरना दिया, उसका भी कहने जिनके जाओ कलेक्टर पास, कलेक्टर साहब ने साइन नहीं करी। फिर गए जिनके कलेक्टर साहब ने साइन नहीं करी, वहाँ बैठ गए चुपचाप। अब गरीब इंसान कर भी क्या सकता है, ये पैसे वाले, अपन गरीब है। ये मकान किसका है? ये मेरा है। और ये भी एक ही कमरा, एक ही है। देखिए ये परेशानी है लोगों की, हर जगह पूरे हम पेटलावद में जहाँ जहाँ गए एक ही कहानी है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये झोल कहाँ पर है। जो अध्यक्ष ने बताया वो कह रहे हैं कि हमको फाइलों में जिला प्रशासन यानी नगरीय निवेश लगातार दौड़ा रहा है, कभी एक क्यूरी देता है, फिर दूसरी क्यूरी देता है, तीसरी देता है, एक साथ क्यूरी नहीं देता। पेटलावद शहर की आबादी करीब 20,000 है, करीबन 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम प्रस्तावित है पीएम आवास के लिए, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही का वो लोग शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानेंगे कि पूरी स्थिति क्या है। अध्यक्ष जी, क्यों देरी हो रही है, क्या दिक्कत है? वहाँ से जो भी जानकारी हमसे मांगी गई, 5-7 बार उन्होंने जानकारी मांगी। मिस्टर कलेक्टर प्रबल सिपाया साहब थे, उन्होंने जो भी जानकारी मांगी हमने सारी जानकारी उनको वहाँ दे दी सर। अभी फिर मैं जो नए कलेक्टर साहब आए, सिंह साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ मेरा आपसे सवाल है कि जानकारी आपसे एक पत्र में लिखा गया कि ये भेज दीजिए, या आपको एक एक चीज़ बार बार मांगी गई? नहीं, अलग अलग मांगी सर। एक बार उन्होंने कहा जियो टेकिंग कराइए, फिर उन्होंने कहा उनका नक्शा चतुर्सीमा मांगी, फिर उन्होंने कहा कि इनके जो मकान है पुश्तैनी मकान है कि नहीं, या आपके यहाँ एंट्री है कि नहीं, ये सारी जानकारी उन्होंने मांगी, हमने सारी दी सर। ये सारी जानकारी अलग अलग मांगी? अलग अलग मांगी थी सर। आज की तारीख में क्या स्टेटस है? आज की इस तारीख में ये है कि अभी कलेक्टर साहब भी नए आए हैं, हमारे यहाँ सीओ भी अभी नया आया है, महीने भर हुआ। अभी फिर उन्होंने जानकारी मांगी, प्रमाण पत्र मांगे थे कि ये फलाना आदमी रामचंद्र ये आपके यहाँ है कि नहीं, उसका प्रमाण पत्र थी भवन का, तो वो प्रमाण पत्र भी हमने उनको दे दिए। फिर कलेक्टर साहब से मिला हूँ मैं, तो उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि वो उन्होंने एक कमेटी बनाई, ऐसा मालूम पड़ा है। उसमें एडिशनल एडीएम साहब हैं, उसमें सीईओ साहब हैं, और वो हमारे परियोजना अधिकारी गोले साहब हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो काम होने का आसार लग रहे हैं सर। इन कलेक्टर साहब से हमको भरोसा है कि ये कर देंगे, तो गरीब लोगों का फायदा हो जाएगा। आपने अध्यक्ष साहब को सुना, नगर परिषद पेटलावद के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक चीज़ सामने आई इनकी वर्जन से, वो ये कि जो काम एक पत्र में हो सकता था उसको 1.5 साल तक बार बार एक एक क्यूरी करके फाइल को यहाँ भेजना, फिर बुलवाना, फिर एक नई क्यूरी निकालना, फिर फाइल यहाँ आती थी, फिर जाती थी, फिर नई क्यूरी। इसी को लाल फीताशाही कहते हैं। सवाल वही है कि ये लाल फीताशाही इस देश में कब तक चलेगी? जब मोदी पीएम बनाए गए थे तो कहा गया था कि देश में बदलाव आएगा, लाल फीताशाही खत्म हो जाएगी, लेकिन अफसरों से बढ़कर शायद मोदी भी नहीं है, और मोदी को भी अफसर ठेंगे पर रखते हैं। पेटलावद में आकर हमको यही महसूस हुआ। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा झाबुआ लाइव के साथ।